चंद्रयान-3 ने चांद की दुनिया की भेजी पहली वीडियो फुटेज। पूरे देश में फैला जश्न का माहौल। इसी बीच इसरो ने चंद्रयान के इंजन को चालू करके किया एक और बड़ा काम। अब चांद को छूने से बस कुछ कदम दूर है हमारा चंद्रयान। दोस्तों, 15 अगस्त अब बहुत नजदीक है और जल्द ही हम आजादी का जश्न मनाने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही इस बार हम सभी देशवासियों के लिए 16 और 17 अगस्त के दिन भी बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं और इन दिनों को हम सब आजादी के जश्न की तरह ही सेलिब्रेट करेंगे। असल में 14 जुलाई 2023 को जब से हमारा चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है, तब से ही इसरो की तरफ से हर रोज ही हमें कोई ना कोई खुशखबरी सुनने को मिल रही है। बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा चंद्रयान रोजाना नए नए कीर्तिमान रच रहा है और इसरो भी अब इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन उससे पहले ही हमारे चंद्रयान ने चांद से एक वीडियो के रूप में हमें एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है। अब क्या है चंद्रयान द्वारा भेजी गई ये वीडियो? 16 और 17 अगस्त इस मिशन के लिए इतने खास क्यों हैं? इस समय हमारा चंद्रयान कहां पर है और अब आगे चंद्रयान का प्लान क्या है? जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज से 52 साल पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने जब अपने पहले रॉकेट को साइकिल से ट्रांसपोर्ट किया था तो पूरी दुनिया ने हमारी स्पेस एजेंसी का मजाक बनाया था। लेकिन आज इसी इसरो के साथ काम करने के लिए नासा और रॉसकॉस्मोस जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां खुद सामने आ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा चंद्रयान-3 मिशन। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान-3 इसरो का तीसरा लूनर मिशन है, जिसके सक्सेसफुल होते ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इसरो ने अपना यह मिशन चांद की अंधेरी दुनिया यानी कि इसके दक्षिणी ध्रुव पर भेजा है, जहां आज तक नासा भी नहीं पहुंच सका है। ऐसे में हमारा भारत चांद के इस हिस्से को एक्सप्लोर करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा चंद्रयान इस समय पर कहां है और इसने हम सबको क्या खुशखबरी दी है? असल में दोस्तों, चंद्रयान पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलकर ट्रांसलूनर हाईवे को पार करते हुए चांद के अंडाकार ऑर्बिट में पहुंच चुका है और अब तेजी से चांद की सतह की ओर बढ़ते हुए इसके चक्कर लगा रहा है। ताजा अपडेट के अनुसार 6 अगस्त को रात के करीब 11 बजे चंद्रयान को 170 × 4313 किलोमीटर वाले चांद के दूसरे ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया था। लेकिन इससे पहले 5 अगस्त को जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा खास था, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान ने हम लोगों को अपने इस सफर का सबसे बड़ा तोहफा दिया। असल में हुआ ये कि 5 अगस्त के दिन चंद्रयान का ट्रांसलूनर ऑर्बिट का सफर पूरा हो रहा था और इस दिन इसको चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करना था। कहने में भले ही आसानी हो, लेकिन यह काम हद से ज्यादा टेक्निकल और नाजुक था। इतना कि एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन भी पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती थी। दरअसल वैज्ञानिकों को 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहे चंद्रयान की गति एकदम से धीमी करनी थी। साथ ही उन्हें ख्याल रखना था कि गति इतनी धीमी ना हो कि चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में प्रवेश ही ना कर पाए, क्योंकि ऐसा होने पर चंद्रयान चांद को छोड़कर हमेशा के लिए अंधेरे अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता और स्पीड कम नहीं हो पाती, तो ये सीधा ही चांद की सतह पर क्रैश भी हो सकता था। मामला बहुत नाजुक था और बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इस ट्रैक में सभी वैज्ञानिकों के चेहरे पर अलग ही टेंशन थी। आखिरकार शाम को 7:12 पर वैज्ञानिकों द्वारा विपरीत दिशा में चंद्रयान के रेट्रो बूस्टर्स फायर किए गए। उन्होंने इसके ये इंजन 18,035 सेकंड्स यानी कि करीब 30 मिनट तक चालू रखें। असल में दोस्तों, वैज्ञानिक की कैलकुलेशंस के अनुसार चंद्रयान को लूनर ऑर्बिट में डालने के लिए उसकी गति को घटाकर 40,000 से 3600 किलोमीटर प्रति घंटा करने की जरूरत थी। और खुशी की बात यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने समय रहते ही ऐसा करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। नतीजन चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया, जिसे साइंस की भाषा में लूनर ऑर्बिट इंसर्शन यानी LOI कहा जाता है। यह मिशन के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है।
और एक तरफ लोग एक दूसरे को इसकी बधाई दे रहे थे, लेकिन अभी लोगों का ये जश्न खत्म भी नहीं हुआ था कि चंद्रयान ने दूसरा तोहफा उन्हें दिया। और ये तोहफा था एक वीडियो जो चंद्रयान ने चांद के ऑर्बिट में जाने के बाद कैप्चर करके हमें भेजी थी। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये चंद्रयान 3 द्वारा भेजी वही ओरिजिनल फुटेज है। इस वीडियो को देखकर यह एहसास हुआ कि वाकई अब हमारा चंद्रयान चांद पर भारत का झंडा लहराने के बस चंद कदम दूरी पर है। लेकिन अब सवाल यह रहा कि 16 और 17 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है जिसे मिशन के लिए इतना खास माना जा रहा है, और अब आगे चंद्रयान के प्लान किस तरह आगे बढ़ने का है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चंद्रयान कुल मिलाकर चांद के 5 ऑर्बिट कंप्लीट करेगा और हर एक पूरे होते ऑर्बिट के साथ अगले ऑर्बिट का आकार छोटा होता जाएगा। साथ ही हमारे वैज्ञानिक धीरे धीरे करके इसकी गति को भी कम करना जारी रखेंगे। अब अगर अभी की बात करें तो इस समय चंद्रयान चांद की तीसरी कक्षा में है और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे ये चौथी कक्षा में भी पहुंच चुका हो। 9 अगस्त के दिन दोपहर करीब 2 बजे तीसरी कक्षा में ये पहुंचा था। साथियों, तीसरी कक्षा में ये चांद की सतह से मात्र 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा और इसके बाद 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे ये चौथी कक्षा में पहुंचेगा और चांद की सतह से इसकी दूरी सिर्फ 1000 किलोमीटर रह जाएगी। इस तरह आगे बढ़ते हुए 16 अगस्त को रात के 8:30 बजे ये चांद की 5वीं और आखिरी कक्षा में एंटर करेगा और ये 100 × 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा होगी और इस पॉइंट पर चांद की सतह से इसकी दूरी केवल 100 किलोमीटर रह जाएगी। यही वो पल होगा जो इस मिशन के सबसे अहम पड़ावों में से एक है। दरअसल 5वां ऑर्बिट पूरा करने के बाद चंद्रयान का propulsion मॉड्यूल इसके लैंडर से अलग हो जाएगा और इसे अंजाम देने के लिए इसरो के वैज्ञानिक उन हुक्स को खोल देंगे जिन्होंने propulsion मॉड्यूल और लैंडर को आपस में जोड़ा हुआ है। इसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम की जाएगी ताकि अगला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और बिना किसी नुकसान के दोनों हिस्से अलग हो जाएं। जिसके बाद चंद्रयान 3 कैलेंडर और propulsion मॉड्यूल दोनों ही यहां चांद की 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग घूमेंगे। यह स्टेप इसलिए भी इतना खास है क्योंकि इसके बाद चंद्रयान पर इसरो के वैज्ञानिकों का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी से बैठकर रियल टाइम में चांद पर मौजूद लैंडर को गाइड किया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 भी सेम इसी तरह चांद की तरफ आगे बढ़ा था, यानी उसकी लैंडिंग को भी इसरो वैज्ञानिक गाइड नहीं कर रहे थे, मगर अपने सिस्टम के कुछ खामियों की वजह से वो लैंड करने में असफल रहा। यही वजह है कि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में इन सभी खामियों को दूर करके एक बेहद एडवांस कंप्यूटर सिस्टम लगाया गया है। आपको बता दें कि इस बार विक्रम लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर यानी कि LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी कि LHVC जैसे जबरदस्त तकनीक उपकरण लगाए गए हैं जो चंद्रयान को एक सुरक्षित जगह पर लैंड कराने में सक्षम होंगे और हेल्प करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया 16 और 17 अगस्त को विक्रम लैंडर propulsion मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ेगा। इसके बाद 18 और 19 अगस्त को ये डी-ऑर्बिटिंग शुरू करेगा और चांद की सतह के बेहद करीब 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद इसका काम लैंडिंग के लिए सही जगह ढूंढकर उसकी तरफ बढ़ना होगा। दोस्तों, इस दौरान चंद्रयान की गति घटकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और इस तरह अपने रेट्रो बूस्टर्स को फायर करते हुए 23 अगस्त के दिन शाम 5:47 पर हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर उतर जाएगा। यानी 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाने के सिर्फ एक हफ्ते बाद पूरा देश एक बार फिर जश्न में डूबा होगा। दोस्तों, भारत को इस मुकाम पर लाने और चंद्रयान को धरती से चांद पर पहुंचाने में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसलिए हम सभी को ये कामना करनी चाहिए कि इसरो अपने इस मिशन में जरूर कामयाब हो। अगर आप भी 23 अगस्त के दिन इसरो को कामयाब होता देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई ही होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसी ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।